Hello friends, welcome back to MV Education, and today we are going to learn how to write company report using IMCA. So IMCA का यूज करके हम कैसे किसी भी कंपनी रिपोर्ट को रेडी कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ठीक है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना होगा कि IMCA क्या होता है। ठीक है। सो IMCA क्या है? ठीक है। आईएमसीए एक प्रकार की इंडस्ट्रियल रिपोर्ट है जो कि प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में होती है। ठीक है। तो इसमें बेसिकली करना क्या होता है, हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी कंपनी की वहां का जो वर्किंग बिहेवियर है या वहां की जो वर्किंग एक्टिविटीज है या वहां का जो वर्किंग मैनेजमेंट है, सो उसके रिगार्डिंग डिटेल्ड वे में स्टडी करना, ऑब्जर्वेशन करना एंड एनालिसिस करने की जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड आईएमसीए। ये क्या कहलाती है? आईएमसीए की प्रोसीजर कहलाती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर ट्रेनिंग के माध्यम से या स्टडी के माध्यम से क्या करते हैं, वहां की वर्किंग मैनेजमेंट के बारे में या वहां की वर्किंग प्रोसेस या वहां की वर्किंग एक्टिविटी के बारे में डिटेल्ड वे में स्टडी एंड एनालिसिस करते हैं। अब हमें जानना होगा फ्रेंड्स कि आईएमसीए का फुल फॉर्म क्या होता है। सो आईएमसीए का फुल फॉर्म ये होता है कि आई का जो फुल नेम है वो होता है इंट्रोडक्शन, देन मेथोडोलॉजी, एम का फुल फॉर्म होता है मेथोडोलॉजी, सी का फुल फॉर्म होता है कंक्लूजन एंड ए का फुल फॉर्म होता है एनेक्सर। सो फ्रेंड्स, वन बाय वन हम इसके बारे में डिटेल्ड वे में स्टडी करेंगे। सो जो आईएमसीए है ये एक प्रकार का क्या है, कंपनी की रिपोर्ट को बनाने का स्ट्रक्चर है या फॉर्मेट है, एक प्रकार का सिस्टमेटिक फॉर्मेट है जिसके माध्यम से हम किसी भी कंपनी के रिगार्डिंग या किसी भी कंपनी की वर्किंग बिहेवियर या वर्किंग एक्टिविटीज के स्टडी के रिगार्डिंग रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सो वन बाय वन हम डिटेल्ड फॉर्म में इसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट आता है फ्रेंड्स आपका इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में क्या दिया? फर्स्ट पॉइंट आपका नेम ऑफ कंपनी, पर्पस ऑफ रिपोर्ट, लोकेशन एंड नेम ऑफ बिजनेस। सो नेम ऑफ कंपनी, पर्पस ऑफ रिपोर्ट एंड लोकेशन ऑफ कंपनी। ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, बेसिकली जो इंट्रोडक्शन है ये क्या करती है, कंपनी से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रिपोर्ट के माध्यम से। लाइक आपका बिजनेस कौन सा है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी कब स्टेब्लिश हुई, ठीक है, कंपनी की लोकेशन कौन सी है। सो दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। मतलब इंट्रोडक्शन में क्या होता है, रिपोर्ट बनाने का रीजन क्या है या क्यों हम रिपोर्ट बना रहे हैं एंड कंपनी से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। नाउ अब हम आते हैं फ्रेंड्स मेथोडोलॉजी पर। सो मेथोडोलॉजी क्या है ये जानना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल हमको। ठीक है। तो मेथोडोलॉजी का सीधा सा मीनिंग है मेथड या प्रोसीजर। ठीक है। तो मेथोडोलॉजी एक ऐसी प्रोसीजर या ऐसी मेथड है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, सोर्स ऑफ डेटा कलेक्ट करते हैं, या ये हमें यह ज्ञात करवाता है कि कैसे हम सोर्स ऑफ डेटा कलेक्ट करते हैं किसी भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के रिगार्डिंग या किसी भी कंपनी के वर्किंग मैनेजमेंट के स्टडी के रिगार्डिंग हम कैसे डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके रिगार्डिंग हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो दैट इज कॉल्ड मेथोडोलॉजी। सो फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया आपका सोर्स ऑफ डेटा। सो सोर्स ऑफ डेटा का जो सीधा सा मीनिंग ये है कि हमें कैसे डेटा कलेक्ट करना है एंड कहां से डेटा कलेक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ डेटा या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देन सेकेंड पॉइंट दिया मेथड यूज्ड, विजिट एंड इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन। सो मेथड जो इसमें यूज हो रही है, फर्स्ट हो रही है विजिट। विजिट का मतलब किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड यदि हमको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको वहां पर विजिट करना होगा। विजिट कर लिया, देन क्या बोल रहा है, इंटरव्यू। सो वहां के जो एम्प्लॉइज है एंड वहां के जो पीपल्स है उनसे हम क्वेश्चंस करेंगे, उनका इंटरव्यू करेंगे एंड उनका ओपिनियन जानेंगे। देन तभी हमें क्या होगा, वहां की इंफॉर्मेशन एंड वहां की वर्किंग मैनेजमेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी। देन इसके बाद बोल रहा है ऑब्जर्वेशन। सो ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में जाकर वहां की वर्किंग एक्टिविटीज के रिगार्डिंग या वहां की वर्किंग मैनेजमेंट के रिगार्डिंग डिटेल्ड वे में एंड केयरफुली वहां की वर्किंग एक्टिविटीज को ऑब्जर्वेशन करते हैं एंड निरीक्षण करते हैं कि वहां की वर्किंग एक्टिविटी कैसी है एंड कैसे वहां पर वर्किंग हो रहा है। तो ये तो हो गया आपका मेथड जो हम यूज कर रहे हैं। सी पॉइंट बोल रहा है पीपल कॉन्टेक्टेड। तो हम किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आप किस पीपल से कांटेक्ट करेंगे, किनके संपर्क में जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। सो फर्स्ट है आपका स्टाफ एंड पीपल। वहां के जो स्टाफ है एंड वहां के जो लोग हैं उनसे कांटेक्ट करके
उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। सो आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम आते हैं कंक्लूजन पर। सो कंक्लूजन का सीधा सा मीनिंग है कि फाइनली आपने क्या रिजल्ट प्राप्त किया, या फाइनली क्या रिजल्ट फाइंड आउट किया, या फाइनली आपने क्या ज्ञात किया, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन। सो फर्स्ट पॉइंट दिया है फाइंडिंग। सो फाइंडिंग बोला मेन ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टडी। सो इसमें क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। स्टडी के माध्यम से हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर। सो मैंने आपको ऑब्जर्वेशन का मीनिंग पहले ही समझा दिया है कि ऑब्जर्वेशन का सीधा सा मीनिंग होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर वहां की वर्किंग मैनेजमेंट के बारे में केयरफुली डिटेल्ड वे में स्टडी करना या एनालिसिस करना। देन इसके बाद आता है बी पॉइंट, रिजल्ट। सो रिजल्ट में क्या हो रहा है, व्हाट वाज फाइनली अंडरस्टूड फ्रॉम रिपोर्ट। आपने फाइनली रिपोर्ट के माध्यम से क्या समझा या क्या आपको प्राप्त हुआ, तो ये आपका तो रिजल्ट हो गया। देन अब आपका आ रहा है लर्निंग एक्सपीरियंस। सो लर्निंग एक्सपीरियंस में क्या हो रहा है, व्हाट द स्टूडेंट लर्न ड्यूरिंग स्टडी। मतलब स्टूडेंट ने स्टडी के दौरान या ट्रेनिंग के दौरान क्या सीखा। सो दैट इज कॉल्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। मतलब किसी भी स्टूडेंट को जब हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे ले जाएंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वहां की वर्किंग मैनेजमेंट को या वहां की वर्किंग मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करने के लिए, सो वहां से वो कुछ ना कुछ तो फाइंड आउट करेगा या कुछ ना कुछ तो प्राप्त करेगा या कुछ ना कुछ तो नॉलेज गेन करेगा। सो दैट इज कॉल्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स आई होप कि आपको कंक्लूजन वाला पॉइंट अंडरस्टूड हो गया होगा, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स अब आता है आपका फोर्थ पॉइंट, अनेक्सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना होगा कि अनेक्सर का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। सो अनेक्सर का सीधा सा मीनिंग ये होता है कि जब भी हम किसी भी कंपनी की रिपोर्ट रेडी करते हैं तो हम क्या करते हैं, लास्ट में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उसको हम क्या करते हैं, अनेक्सर के माध्यम से शो करते हैं, या लास्ट में जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन होती है या शेष इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन को हम अनेक्सर के माध्यम से शो करते हैं या अनेक्सर के माध्यम से दर्शाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इसमें आ रहा है फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। सो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में क्या होता है, हम किसी भी कंपनी के स्ट्रक्चर को एंड वहां के हेरारकी को दर्शाते हैं। हेरारकी या स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है वहां के पदों का क्रम। पद का क्रम इज लाइक आप समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका हो गया मैनेजर, ठीक है। मैनेजर के बाद आपका आ गया डायरेक्टर, ठीक है। डायरेक्टर के बाद आपका आ गया सुपरवाइजर, एंड सुपरवाइजर के बाद आपका आ गया वर्कर। तो ये क्या है, पद के अनुसार हमने डेजिग्नेशन को मेंशन कर दिया। सो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट या ऑर्गेनाइजेशन क्रम, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेजिग्नेशन के क्रम को मेंशन करते हैं। देन अब आता है आपका टेबल्स एंड चार्ट्स। सो टेबल्स एंड चार्ट्स में हम क्या करते हैं, किसी भी कंपनी से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन को शो करते हैं या प्रेजेंट करते हैं। लाइक आपका होगा कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ठीक है, कितने वहां पर सुपरवाइजर है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, टेबल्स एंड चार्ट के माध्यम से शो करते हैं। लास्ट आपका आता है फ्रेंड्स क्वेश्चनेयर एंड फोटोग्राफ्स। तो ये क्या है, एक प्रकार का सपोर्टिंग एविडेंस है क्वेश्चनर। सो क्वेश्चनर में हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में वहां के वर्किंग मैनेजमेंट से रिलेटेड स्टडी करने जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, वहां पर विजिट करेंगे। सो विजिट करने के बाद हम वहां के एम्प्लॉयज से या वहां के पीपल से क्वेश्चन करेंगे ना कि यहाँ का वर्किंग मैनेजमेंट कैसा है, यहाँ का वर्किंग बिहेवियर कैसा है, आपको यहाँ पर वर्किंग करने पर कैसा फील हो रहा है, या आप क्या सीख रहे हैं। तो ये सारे जो हम क्वेश्चन उनसे करेंगे, सो ये किससे रिलेटेड होते हैं, क्वेश्चनर से रिलेटेड आते हैं। सो ये सारे क्वेश्चन को हमको क्या करना पड़ता है, क्वेश्चनर के माध्यम से एड करना पड़ता है या प्रेजेंट करना पड़ता है। एंड लास्ट में आपका दिया ये फोटोग्राफ्स, ठीक है। तो फोटोग्राफ भी एक प्रकार का सपोर्टिंग एविडेंस है। सो फोटोग्राफ से हम क्या करते हैं, जब भी किसी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वहां के वर्किंग मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करने जाते हैं, तो वहां पर जो हम सर्वे कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, फोटोग्राफ्स लेते हैं। सो उन फोटोग्राफ्स को हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं, जो भी हमने सर्वे किया या जो भी हमने इंफॉर्मेशन ज्ञात की है या जो भी निरीक्षण किया, उस निरीक्षण प्रोसीजर का फोटो क्लिक करके हम इसमें ऐड करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड फोटोग्राफ्स, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप कि आपको टॉपिक प्रॉपर वे में एंड इजी वे में अंडरस्टैंड हुआ होगा। सो फ्रेंड्स, यदि आपको क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट के बारे में लिखिए या स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट क्या होता है, तो आप ये
चारों पॉइंट को मेंशन करके एग्जाम में लिख सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट यूजिंग आईएमसीए का भी आंसर हो गया, ठीक है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट का भी आंसर हो गया। तो दोनों ही क्वेश्चन में आप इस कॉमन आंसर को यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको इस टॉपिक के बारे में डिटेल्ड वे में टॉपिक अंडरस्टैंड हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।